equal and opposite charge at a short distance at a short distance is known as electrical dipole. इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, राइट ना, इज नॉन एज, ठीक, वेरी गुड। बच्चों देखो जरा ध्यान से, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, सेम है, बट नेचर कैसा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करेंगे तो नेट चार्ज, बातें क्यों, इधर ध्यान दें, नेट चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, चलो अब बात आती है कि सर एक होता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, मीन्स वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन है ना, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पॉइंट क्लियर? सो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इस बात को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चे अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो ये है कूलाम इंटू मीटर, राइट? क्या है? कूलाम इंटू मीटर। और बेटा इसको एक टर्म भी बोलते हैं, कूलाम इंटू मीटर को, डिवाई। डिवाई, ठीक है, इसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? डिवाई, है ना। चलेगा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। अभी हो गया क्या आपका 5 मिनट? 5 मिनट बाद ही बैठ जाए बेटा। गुड, हाँ। ए बाबू 10 मिनट वाला है क्या? ओवर है? नहीं बैठला? ठीक है, चलो यहाँ पे वही ओवरराइड होगा जो मॉड्यूल नहीं लेके आया, ठीक है। चलिए चले बेटा। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बड़ा प्यारा सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि एक क्लोज बॉडी है, राइट, या क्लोज सरफेस है, उसके इनसाइड में कोई डाइपोल है बच्चे, कोई भी डाइपोल है, राइट ना, 2 मोर देन 2 और कितने भी हो सकती हैं। बताइएगा नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी कितना होगा? 0। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द फ्लक्स लिंक विद द बॉडी क्या होगा बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ पे Q नेट कितना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल? 0। सो भाई फ्लक्स 0। क्लियर है कि नहीं है सभी बच्चों को? कृतिकी क्लियर है बेटा? वेरी गुड। मोहन ये अलग ही सदमे में रहता है। हाँ चलो कोई नहीं बेटा, ऐसे ही बच्चे रैंक की तरफ जा सकते हैं अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए, है ना, रिवीजन की, होमवर्क की, राइट ना। चलिए
भाई 10 मिनट्स वालों कब तक ओवर आए रहेंगे, बैठ जाओ, चलो बसा बसा। कल से मॉड्यूल का याद रखना है ना, ठीक। चलेगा बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, या गॉस लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। भाई गॉस लॉ जो है कॉम्प्लेक्स सरफेसेस का या कॉम्प्लेक्स बॉडीज का या कॉम्प्लेक्स चार्ज स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए सुटेबल है, राइट ना। ये मोर इजी है देन कूलाम्स लॉ, राइट। कूलाम्स लॉ में हम क्या करते हैं, पहले फोर्स डिटरमाइन करते हैं, देन E इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे भाई, F अपॉन Q। पॉइंट क्लियर है। तो यहां से हम कूलाम्स लॉ को भी बेटा डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला है उसको भी डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वन है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। भाई एक लॉन्ग वायर है, लेने के बाद देखिए गॉस में, गॉस थ्योरम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि हमें गॉसियन सरफेस बनाना है। क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस, राइट ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो हमने क्या लिखा था भाई, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज क्या होता है भाई, इस टाइप से होता है कि नहीं, क्लोज सरफेस। भाई क्लोज इंटीग्रल ही है, या यहाँ पे लिखते हैं सरफेस इंटीग्रल, है ना। ई डॉट ए इज इक्वल टू कितना बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट P से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना है। और भाई वायर है तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल, कैसा होगा बेटा, सिलेंड्रिकल। अब देखिएगा जो हमारा P पॉइंट है ना, उस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, और जो एरिया हमारे पास है उस एरिया से जाने वाला परपेंडिकुलर वेक्टर भी देखो। बताइएगा दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0 है कि नहीं है, ठीक। अब बच्चों एक बात दीजिए, यहां पर L लेंथ का सिलेंडर है और रेडियस कितनी है बेटा इसकी, R। पॉइंट क्लियर। अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो इस केस में हम देखिएगा यहाँ कितनी, लैम्डा, है ना, Q बाई L। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा L, यही ना। देखो बेटा एक वायर है जिस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q बाई L, राइट। अच्छा हमने R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर, ठीक है। सो वायर के कारण यहाँ पे निकालना है, तो इसी से जाता हुआ हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया बेटा। गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर होगा, ठीक है। और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, ठीक। अब इस केस में बताइएगा सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई r इंटू एल। तो भाई ये इंटीग्रेशन है ना सरफेस एरिया का, सो E इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी आ जाएगी 2 पाई r इंटू एल। भाई Q को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां ध्यान देना कि L से L कट जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट एनी पॉइंट, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही होता है कि नहीं, बोलो यस। ये आ गया बेटा, नोट करें इसको। सिग्मा, भाई प्लेन के केसेस में चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा, ठीक है। चलिए सेकंड करते हैं,
चार्ज सीट। ठीक है बच्चे, ध्यान देना इधर। मैंने क्या किया, यहां पर एक चार्ज सीट को बनाया। अच्छा, अगर ये सीट है तो बोथ साइड में चार्ज होगा ना। चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज कहां पर रिसाइड करता है बेटा, सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्लियर। अब बच्चे अगर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे चार्ज रिसाइड करता है तो हमने क्या किया कि इसके बोथ साइड में कोई सरफेस ले लिया, जैसे ये सरफेस एरिया ए, और इसके जस्ट अपोजिट में इस साइड में भी सरफेस एरिया ए ले लिया। पॉइंट क्लियर। अब हमने कहा कि भाई इससे हमें एक डिस्टेंस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हम कैसे निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू होता है सर ई डॉट ए, है ना, या डेल ए, राइट ना, इज इक्वल टू कितना बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एज वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चे, सिग्मा क्यू अपॉन ए। चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो हमको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि सर इसके बोथ साइड जो फ्लक्स निकल रहा है उसके लिए एरिया ए है और इस साइड में एरिया कितना है, ए है। दैट मींस एरिया कितना है यहाँ पर, डबल है कि नहीं, बोथ साइड का एरिया काउंट करेंगे बेटा। क्या करेंगे, बोथ साइड का एरिया काउंट करेंगे ना। देखिएगा ये प्लेट जो है कैसी है, थिन सीट है, दैट्स वाई इसकी थिकनेस तो नहीं होगी कुछ भी। तो हम क्या करेंगे सर, इधर का एरिया प्लस इधर का एरिया, बोथ साइड से फ्लक्स निकल रहा होगा ना, इसीलिए टोटल एरिया अगर हम यहाँ पे करते हैं सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन तो कितना आएगा, 2a। कितना है बेटा, 2a इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन बच्चे एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट क्लियर। भाई यहाँ पे ए से ए को कट कर सकते हैं क्या, यस सर। अगर ए से ए को कट कर दिया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द प्लेन सीट या चार्ज्ड प्लेन सीट क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसी का डेरिवेशन बेटा हमने किया था, ठीक है, कूलॉम्स लॉ के बाद। तो वहां पर कितना टिपिकल था इसका डेरिवेशन, राइट। और अभी डेरिवेशन कितना है भाई, एक डिस्क के थ्रू किया था ना हमने, जब रिंग का डेरिवेशन किया उसके बाद डिस्क से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था ड्यू टू द चार्ज प्लेट सीट। भाई टिपिकल था, और इससे क्या है बेटा, आसान है, ठीक है, नोट करें। हॉलो स्फीयर कर सकते हैं बेटा, ठीक है, हॉलो स्फीयर, ठीक है। देखिए बच्चे, हमने क्या लिया, एक हॉलो स्फीयर ले लिया। अगर हॉलो स्फीयर है तो इसकी सरफेस पर चार्ज होगा कि नहीं बच्चों, अगर इसकी सरफेस पर चार्ज है तो हमारे पास देयर इज अ 3 सिचुएशन। पहली सिचुएशन इनसाइड, सेकंड सिचुएशन सरफेस, थर्ड सिचुएशन आउटसाइड, है कि नहीं है, ठीक। अब बच्चों देखिएगा यहाँ ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू द सर चार्ज, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। तो हम जानते हैं कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक। अब इस केस में इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, राइट। और यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मान लें हम लोग। अब बताइएगा ये चार्ज कैसी शेप में बेटा, स्फेरिकल शेप में। सो गॉसियन सरफेस भी कैसी शेप होगी बेटा, यहाँ पे स्फेरिकल होगी। पॉइंट क्लियर। अगर स्फेरिकल होगी तो उसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, स्मॉल आर। पॉइंट क्लियर, चलेगा। सो यहाँ पे बात करते हैं ई, और भाई जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। भाई क्यू कितना है, तो सिग्मा इंटू अगर इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, राइट। तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू को बोले, क्यू को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी देखो इस पर है ना, डेंसिटी कहां पर है, ठीक है, सरफेस पर है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा बेटा कि अगर डेंसिटी सरफेस पर है, राइट ना, तो सरफेस का ही क्या लेना पड़ेगा, हमें एरिया लेना पड़ेगा, राइट। अन्यथा हम क्या करेंगे यहाँ पे,
हम ये भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने कहा कि भाई क्यू है तो इस केस में ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये 4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट ये बन गया, इनटू मेरे पास कितना बचा है क्यू अपॉन क्या आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं, क्लियर आया भाई। आर डिस्टेंस पर चाहिए ना अपन को सेंटर से, तो आर डिस्टेंस पर कितना आ गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख देता हूं तब तो कितना आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस स्फीयर का कैपिटल आर है, ठीक है, तो भाई इसका सरफेस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, उसी पर तो चार्ज होगा ना बेटा। तो इस केस में अगर मैं डेंसिटी की फॉर्म में रखना चाहता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। क्लियर, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू था क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर सेल, एट सरफेस कितना होगा बेटा, एट सरफेस स्मॉल आर कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, अच्छा एट या इनसाइड की बात करेंगे बच्चों, तो इनसाइड के केस में क्या होगा ई ए। अब बताओ ई ए के केस में आप बताइएगा, स्फेरिकल सेल है, चार्ज हमेशा आउट ऑफ द सरफेस रहता है, राइट ना। चार्ज जो है सरफेस पर रिसाइड करता है, अपर सरफेस पर रिसाइड करता है, तो इनसाइड चार्ज कितना होगा 0। दैट मीन्स अगर मैं क्यू की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो पूरा का पूरा टर्म कितना बन जाएगा बेटा 0। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द या इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर कितना होता है बेटा 0। इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर 0 होगा। बच्चों इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, अगर यही सिमिलर केस सॉलिड स्फीयर के लिए होता और कंडक्टर होता, तो कंडक्टर की सिचुएशन क्या है कि कंडक्टर पे चार्ज हमेशा आउट सरफेस पे होता है, ठीक है, या अपर सरफेस पर होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसा सेल का है वैसा ही कंडक्टर सॉलिड स्फीयर का होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। हियर सिमिलर फॉर्मूला फॉर सॉलिड कंडक्टर चार्ज्ड स्फीयर। सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, नॉन कंडक्टिव में चार्ज जो होता है ना बेटा, वो इनसाइड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, राइट। क्या होता है, वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन में इनसाइड में आपने देखा कि उसके जो सीड्स होते हैं, राइट ना, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना अंदर साइड में, वैसे ही सिचुएशन है इसकी, ठीक है। सो यहां पर चार्ज जो है इनर सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है बेटा, नॉन कंडक्टिंग। इनसाइड पॉइंट है, सरफेस पे पॉइंट है ना, इसको सी मान लें, इसको डी बोल देते हैं, है ना, आउटसाइड, ठीक है। सो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं डी पॉइंट की, डी पॉइंट जो है आउटसाइड है,
इसीलिए यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, जब बेटा हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया तो इसकी पर्टिकुलर रेडियस भी होगी बेटा। ठीक है, और स्फीयर की भी एक पर्टिकुलर रेडियस होगी। ठीक है, और इसका बेटा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी मानी, रो। ठीक है, चलेगा। इस केस में अगर हम एरिया की बात करेंगे राइट, सो एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा बेटा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इजिकल्स टू क्यू, चार्ज वही है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ए इजिकल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स जस्ट लाइक अ सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, है ना, वैसे ही होगा जो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक, आउटसाइड की सिचुएशन सबकी सेम है तीनों की। फॉर डी एंड E is equals to B EB, electrical field at the surface of the sphere Q upon R square, कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इनसाइड की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिएगा, अभी इनसाइड की सिचुएशन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखो, अगर हमने इस टाइप से ए पॉइंट लिया, ठीक है भाई, इसकी रेडियस जो है कुछ डिफरेंट होगी। ठीक, सबसे पहले चार्ज डेंसिटी को लेके आओ भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो कितना है भाई, Q अपॉन 4 पाई एफ, 4 पाई मतलब Q अपॉन 4/3 वॉल्यूम आएगा ना, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, यही चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे स्फीयर भी वही रहेगा हमारा जो गॉसियन सरफेस वाला है। ठीक है, स्मॉल रेडियस के साथ क्यू की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिफरेंट हो जाएगी। क्या होगा क्यू की वैल्यू, अब देखिएगा जरा ध्यान से, क्यू की जगह हमने क्या रख दी यहाँ पे, क्यू डैश। अब क्यू डैश कितना है, तो देखिए चार्ज डेंसिटी इतनी है, ये चार्ज डेंसिटी जितनी भी है उसको हमें, हमको क्या लिखना है उससे, क्यू डैश। तो क्यू डैश क्या है सर, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। सो वॉल्यूम क्या है मेरे पास, तो देखिएगा ये है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इंटू वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये आपको समझ में आ रहा है भाई, इस छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, स्मॉल आर से रिलेटेड। सो 4/3 पाई आर क्यू, बच्चों ये पाई आर क्यू से पाई आर क्यू और पाई कट गया, दैट मीन्स मेरे पास आ गया Q स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश। इसी क्यू डैश की वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है। सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू क्यू इंटू आर क्यू अपॉन बेटा कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट, यही होगा कि नहीं। ठीक, अब बच्चे हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या आ गया, Q भाई स्मॉल आर से स्मॉल आर कट जाएगा, एक स्मॉल आर बचेगा, दैट मीन्स QR अपॉन कैपिटल आर क्यू। इसको बेटा हमने कुछ इस वे में लिखा था, KQ है ना, या KQR अपॉन आर क्यू। भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल के लिख सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा पेज पलट के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आ गया, नोट करें इसको।
बच्चों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर जीरो हो सकता है, लेकिन अगर कोसेंट्रिक कैविटी नहीं है तो उस केस में कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यूनिफॉर्म होता है ना। अब अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर देता हूं तो कुछ और आ जाएगा मेरे पास, है ना। देखिए क्या आएगा, रो 4/3 पाई आर क्यू पुट करके देखते हैं। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या आ जाएगा, रो इंटू 4/3 आर क्यू, है ना, इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। बच्चों देखो क्या आएगा यहाँ पे, आर क्यू 4 पाई बेटा बातें नहीं, कितना आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही हमने लिखा था, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है कि नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे बेटा कि अगर हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस, ये नोट कर लिया ना इधर का, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस रेडियस, सेंटर से स्टार्ट करेंगे बच्चों, सो इधर जाएगा। देखो इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, देखो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इधर देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, हो रहा है कि नहीं। यही चीज हमने ग्रेविटी के अंदर निकाला था, इसी टाइप का एक ग्राफ, सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसकी आउटसाइड में कैसा था बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था कि नहीं राइट। सो ये ग्राफ आपने देखा है कि नहीं पहले भी, ठीक है। जो ग्रेविटेशन का ग्राफ था वो वही सेम ग्राफ, सिमिलर ग्राफ जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए यहाँ पर खाली आता है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पर कुछ नहीं होता, सॉलिड स्फीयर होगा और कंडक्टिंग होगा तो यहाँ पर जीरो रहेगा, ठीक है, हॉलो स्फीयर में भी जीरो रहेगा। लेकिन बच्चों जब हम नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे तो वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड के लिए बना था, ठीक, समझा, अरे बोलो, ठीक है। फील्ड इनसाइड कैविटी, बच्चों ध्यान देना, कोई कैविटी है और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, राइट। तो देखिएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है मेरे पास एक, और इसके अंदर बेटा एक कैविटी है, ध्यान देना इधर सभी बच्चे, आपसे पूछा है भाई ये नॉन कंडक्टिंग कैविटी है, दैट मीन्स इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, ठीक। आपसे पूछा है कि इसके सेंटर पे जो कैविटी है ना बेटा, राइट ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कैविटी क्या होगा। तो बेटा हमारे माइंड में सबसे पहले आता है सर जीरो होगा, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल होता तब जीरो होता, लेकिन बेटा ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उस केस में कैविटी के इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट। और कितना होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमने ये निकाला था ना अभी सॉलिड स्फीयर के लिए, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि सर इस स्फीयर का रेडियस तो कैपिटल आर है, बट इस कैविटी का जो रेडियस, जो कैविटी है ना वो सेंटर से, मेन सेंटर से, कैविटी का सेंटर ए पर है, स्मॉल ए, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करेंगे वो आएगा बेटा इतना ही, कितना आएगा, रो इंटू ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों एक बात और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि रो की वैल्यू कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, 3 की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट सभी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई हम कहेंगे द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड अ कैविटी इन अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विल बी यूनिफॉर्म। कैसा रहेगा बेटा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, ठीक है। आज आपको क्वेश्चन मिला था कि इस टाइप का, बिल्कुल आंसर आ गया,
वेरी गुड। यही होता है कि आप मॉर्निंग में अगर क्वेश्चंस पढ़ के आते हैं, रीड करके आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व होगा तो उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि मॉर्निंग में आप जरूर क्वेश्चन रीड किया करें, है ना। एनसीईआरटी रीड किया करें। आप लोग एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं ना कंटिन्यूअस? किया करो बेटा, कम से कम 2 पेजेस, 3 पेज 4 पेज डेली बेसिस पे मॉर्निंग में। अगर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो रीडिंग भी हमें करना होगा कंटिन्यूअस, ठीक है। गुड। आओ पहले क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में? भाई गिवन है E इज इक्वल टू कितना दिया है? 10I प्लस 7J वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया। एरिया कितना दिया है बेटा, है ना। और किसमें है? XZ प्लेन। समझ में आ रही है बात? बच्चों एक बात बताइएगा, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है E डॉट ए। राइट। अगर बेटा ये XZ प्लेन में है तो एरिया का डायरेक्शन वेक्टर किधर होगा? y में। दैट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1J कैप, राइट ना। पॉइंट क्लियर? 1J। और ये आ गया 1J, और ये क्या है बेटा? 10I प्लस 7J। भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना है कि नहीं? भाई इसका रखो वैल्यू, कितना आएगा? 10I प्लस 7J। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में बेटा? 1J के साथ में। कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? I से I का, J से J का, एंड K से K का। यही होगा कि नहीं? बताइएगा आंसर कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। और यूनिट क्या है इसकी? वोल्ट मीटर। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिकल फील्ड, और वोल्ट मीटर फ्लक्स, ठीक है। सो ये यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? वोल्ट मीटर। और भी यूनिट याद है आपको? क्या बोला है बेटा इसने? इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारे पास E इज इक्वल टू E नॉट X अपॉन L आई कैन, ठीक है। बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, इसने ये दिया हुआ है कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ये है, ठीक है। बताइएगा इस सिचुएशन में x की वैल्यू 0 और यहां पर x की वैल्यू L, ठीक है। और ये क्यूब है, दैट मींस L L L। यही सिचुएशन है कि नहीं है? पॉइंट क्लियर? सबसे पहले देखो ये किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो जो x वाले फेसेस होंगे, ये वाला फेस और इधर वाला लास्ट फेस, इन दोनों से ही फ्लक्स निकलेगा, राइट। बाकी का इन फेसेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। अब बेटा सबसे पहले ये देखो कि x इज इक्वल टू 0 पर E की वैल्यू कितनी आ रही है? x इज इक्वल टू 0, कितनी वैल्यू आ रही है? 0। दैट मीन्स फ्लक्स इंटर कर ही नहीं रहा, राइट। फ्लक्स इंटर कर ही नहीं रहा, या इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटर ही नहीं कर रही, राइट ना। कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि ये यहां से निकल रही है, इमर्ज आउट हो रही है। देखो x इज इक्वल टू L पर वैल्यू कितनी है? एट x इज इक्वल टू L, E की वैल्यू कितनी है बेटा? E नॉट। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप एक बात बताइएगा, फ्लक्स अगर इंटर करता तो माइनस और आउट होता तो प्लस होता कि नहीं? उस केस में नेट फ्लक्स कितना होता बेटा? इससे 0 होता कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें फील्ड दिया है उसके अकॉर्डिंग इंटर फ्लक्स कर ही नहीं रहा। दैट मींस इंटर वाला नेगेटिव फ्लक्स 0 और एग्जिट वाला या आउट होने वाला फ्लक्स पॉजिटिव रहेगा। दैट मींस अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहता कि नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0 प्लस कितना? E कितना है यहाँ पर? E नॉट इंटू एरिया कितना है बेटा इसका? L स्क्वायर। दैट मीन्स कितना आ गया? E नॉट L स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है फ्लक्स? सभी बच्चों को नोट कर लो बेटा इसको, आंसर फास्ट नोट करें इसको।